तिब हिंदुस्तान, जिला लखीमपुर की आन बान शान भाई तारीफ रजा साहब, इस जलसे के सदर मोहतरम हजरत मौलाना कामिल साहब, दूर नजदीक से चलने वाले आने वाले गौसे आजम की मोहब्बत में बैठने वाले मुसलमान भाइयों, इस्लामी रिश्ते की मुक़द्दस माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। ये बिल्कुल उजड़े चमन की तरह आपका बिल्कुल बिखर के बैठना, ये इस बात का सबूत है कि बालियां टूट चुकी हैं, मकई का डंठल खड़ा है। मौका मिलता है। और ऐसे भी इस इलाके में सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है। सच्ची बात है। अल्लाह हम सभी लोगों को जमीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। आमीन आमीन। मैं होना तो ये चाहिए था कि बच्चों की तकरीरें बाद में होती, बच्चों को पहले तकरीर करवा दी जाती, हमारे बुजुर्गों को बाद में रखा जाता। अल्लाह, लेकिन यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। हमारे कचौचा शरीफ इलाके में मोटी मोटी लकड़ियां जलाने के लिए पतली पतली को पहले लगाते हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था लखीमपुर इलाके में पतली को जलाने के लिए मोटी मोटी पहले लगाते हैं। अल्लाह, क्या बात। लेकिन अब टेंशन मत लीजिए, घड़ी का देखा, मेरी अपनी घड़ी के एतबार से 12:13-14 हो रहे हैं। मुझे 15 मिनट का टाइम दे दें आप, सिर्फ 15 मिनट का। 15 मिनट में बात समझ में आएगी तो ठीक है, नहीं समझ में आएगी तारीफ है। मुझे खुद 5-6 सलातो सलाम याद है। अल्लाह, 1 घंटा हो जाएगा। ईमानदारी से कह रहा हूँ, सिर्फ 15 मिनट आप दे दें। अब मेरी एक गुजारिश, मैं एक बात सवाल करूं, आप लोग जवाब देंगे? अभी तकरीर शुरू, सवाल करूं, जवाब देंगे आप? कौन कौन जवाब? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, कादरियम नारे या गौसे आज़म में जन्म, दमजा शेख अहमद रजा खां कुतबे आलम में जन्म, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मुस्तफ़ा की तारीफ करने वालों ने अलग अलग अंदाज में, अलग अलग ज़बान में नबी की तारीफ करी है। नबी के ज़माने में 36 सहाबा ऐसे थे जो नबी का चेहरा देखकर नबी की नात पढ़ते थे, जिनमें सबसे बुलंद मकाम हासिल था हजरत हस्सान को। जब वो नबी की नात पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो मुस्तफ़ा फरमाते, ओ हस्सान जरा रुक जाओ, मैं अपनी चादर बिछा के तुम्हारे लिए मिंबर बना देता हूँ, फिर तुम मिंबर पे खड़े होके मेरी नात सुनाओ। अब हजरत हस्सान जब नबी के सामने खड़े होके नबी का दीदार करके, नबी की ज़ियारत करके नबी की नात पढ़ते हैं तो कहते हैं अरबी ज़बान में, व अहसना मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमला मिनका लम तलिदिन निसाउ, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नमा क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। ये शायरी जब मक्का की सरहदों को पार करके ईरान पहुंचती है तो फारसी के बड़े मशहूर शायर हुजूर शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, दुनिया वालों मेरा अकीदा जानना चाहते हो तो सुनो, 1000 बार बशोयम दहन मुश्को गुलाब, खुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। जब यही शायरी पूरी दुनिया का चक्कर लगा के बरेली शरीफ पहुंचती है तो हमारे आपके इमाम आला हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत जब अपने नबी की तारीफ के लिए कलम उठाते हैं तो कहते हैं, दुनिया वालों तुम्हें जो कहना हो कहो, जो बोलना हो बोलो, जो लिखना हो लिखो, लेकिन हम सुन्नी जब अपने नबी की तारीफ करते हैं तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा
नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बोले पूरा मजमा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असलगे आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, गुलामाने आला हज़रत, इश्क़े गौसे बरा कॉन्फ्रेंस, क्या कहते हैं सुभान अल्लाह। बेकसों का सहारा, जोर से बोलो, बेकसों का सहारा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हम लोग अपने उसी नबी की याद में आए या शिरनी के लिए आए? ईमानदारी से बताओ, मौलाना कामिल साहब के 2 लड्डू खुरमा बताशा लेने आए हो? यार ये तो आप शिगाही चौराहे पे जाओ, रुपया 5 खर्च करो, 2 खुरमा मिल जाएगा। अच्छा, ये रमाकांत भाई ये बैठे सुन भी रहे हैं और सुनने का हक भी अदा कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अल्लाह ताला इनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमा दे, आमीन अल्लाह। और इन्हें अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए और इनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अब थोड़ी सी तवज्जो करें आप। अरे भाई, 3 हिंदुस्तान के नामवर शोरा यहाँ मौजूद है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अलग अलग 3 जिलों से ताल्लुक रखते हैं। सुभान अल्लाह जी। एक ने बहराइच इलाके को, हाँ, दूसरे ने लखीमपुर को, अल्लाह अल्लाह, तीसरे ने बरेली शरीफ को। माशाअल्लाह, इन तीनों पे इनका राज चल रहा है, कब्जा चल रहा है, दबदबा चल रहा है। अल्लाह इन तीनों आवाजों को सलामत रखे, आमीन आमीन। और गौसे पाक के सदके में इन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों में जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन बजाही सय्यिदिल मुरसलीन। आप इतनी दमदार आवाज तो मेरी नहीं है, माशाअल्लाह, बहुत मजेदार आवाज अल्लाह ने अता फरमाई है, माशाअल्लाह। और ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता कर देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है। मैं 2-3 दुआइया कलमात, अच्छा ये इतना छोटा, इतने बड़े बड़े नोट इनको मिले, सबसे छोटा वाला लेके आया बंदा ये। हाँ, 2-3 दुआइया शेर में पढ़ता हूँ आज। एक दुआ करते हैं, किससे? गौसे आजम की बारगाह में एक दुआ करते हैं, लेकिन उस दुआ से पहले एक हदीस सुन लो। नबी फरमाते हैं, जो बंदा एक बार मोहब्बत से सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं आपसे कहूंगा नहीं, देखते हैं 3 घरवा वालों, दूरों दराज से आए हुए मेरे भाइयों, तुम्हें कितना मोहब्बत लेकर आए हो। रात आपकी जा रही है, रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका है, कुछ लेने के लिए आए हो कि खाली दंड भरने आए हो? नबी की हदीस सुनो मेरी बहनों, तुम सब बैठी रहना, तुम्हारे बड़े काम की बात होने वाली है। तुम अपने दिलों में सुभान अल्लाह को अपनी दीदी, बहनी, खाला, फूफी, मम्मी, नानी से बाद में बातें कर लेना, वो तुम्हें रोज मिलेंगी। शबीउल हसन को रोज तुम नहीं पाओगे, ये कभी कभी मुश्किलों से होता है ये काम। यकीन बताऊं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, ये सारी तारीखें लगी पड़ी है। अल्लाह अल्लाह। और ये एक जगह नहीं है, न जाने कहाँ कहाँ किस किस इलाके में जाना है। जी, लेकिन मेहरबानियां हैं आपकी, थोड़ी सी तवज्जो करें। नबी फरमाते हैं, जो बंदा एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ कहाँ लगवाता है? जोर से बोलो, कहाँ लगवाता है? अच्छा, ये दाहिना बाजू बड़ा मजबूत होता है, आदमी दाहिने हाथ से ज्यादा काम लेता है। जरा जोर से बोल के बताओ, पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में। अच्छा, अब आप लोग चुप हो जाओ, जरा बाएं लोग कम है, लेकिन बाईं तरफ दिल होता है जो पूरे बदन को चलाता है। हाँ, पूरे बदन को चला। पता है, हमारे आपके बदन में जो रगे हैं ना, रगे नसें हैं, ये 72,000 किलोमीटर लंबी। अल्लाह अल्लाह। जो हमारे बदन के एक एक ये नसें होती है, नसें, ये नस जो है ना, ये कितनी किलोमीटर लंबी है?
72,000 किलोमीटर। यार पूरी दुनिया की लंबाई इतनी नहीं है जितने एक इंसान के बदन में नस है, और पूरी नसों में अगर खून ना पहुंचे ना, तो आपको देखा कभी कभी हाथ लुंज होता था, क्या मतलब नस में खून नहीं पहुंचा, दिमाग में खून नहीं पहुंचा तो दिमाग काम करना बंद, हाथ में खून, पैर में खून नहीं पहुंचा तो पैर काम करना बंद कर देता। अल्लाह ने एक छोटा सा पंप दिया जिसे दिल कहा जाता है। उस पंप का पावर देखो, आपको 3 मंजिला पे पानी पहुंचाना ना तो बड़ा मोटर लगाना पड़ता है। 1 हार्स पावर का मोटर पानी पंप वहां नहीं पहुंचा पाता, जबकि ज्यादा से ज्यादा 200 फीट है, 200 फीट पे पानी नहीं पहुंचाता। 72,000 किलोमीटर की नसों में पानी एक छोटा सा दिल पहुंचाता है, और इतनी जोर से पहुंचाता है कि 1 सेकंड भी नहीं लगने पाता। 72,000 किलोमीटर की रगों में खून दौड़ने लगता है। क्या बात है, आपका करम देखो, 72,000 किलोमीटर की रगों में एक छोटा सा दिल, तो इतना मजबूत है वो दिल। आप इधर बैठे जरा जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में लगता है। जन्नत देखे हो? फिर कैसे पता? यार हमने तो जन्नत देखी नहीं, लेकिन आओ जरा तवज्जो करो, हमने जन्नत देखी नहीं, नबी ने फरमा दिया, हमने मान लिया। हमने 7 आसमानों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने जहन्नम को नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने अर्श आजम को नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने जन्नत के बागों को नहीं देखा, महलों को नहीं देखा, फरिश्तों को नहीं देखा, हूरों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने नबी को मेराज में जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने नबी को नमाजों का तोहफा लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने नबी को ज़मज़म पीते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने नबी को रुकू करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने नबी को नमाज पढ़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने नबी को सजदा करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने नबी को जंगों में जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने नबी को खाने काबा का तवाफ करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने कुरान के 30 पारों को उतरते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने नबी को कभी तिलावत कुरान करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने जिब्रील को कुरान को लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने नबी को शादी करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने नबी को तबलीग दीन करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने नबी को मक्के की गलियों में नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने नबी को मदीने के सहराओं में नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने नबी को बकरियां चराते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने नबी को जंगों में जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हमने लोगों को कलमा पढ़ाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। बोलो हमने। क्यों? एक देखने वाले का कहा मान लिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है। अरे बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत इश्क मोहब्बत सरकार की आमद इश्क़ गौसल वरा कौन थे, क्या कहने। सुभान अल्लाह। पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत हमने देखी नहीं, नबी ने फरमा दिया, हमने मान लिया। माशाल्लाह। अच्छा, हमारे कचौशा शरीफ इलाके में तारीफ है, 3 मकसद से लोग पेड़ लगाते हैं जी। या तो आदमी पेड़ लगाता है फल खाने के लिए, या तो आदमी पेड़ लगाता है लकड़ियां काट के बेचने के लिए, जी। या तो आदमी पेड़ लगाता है साया हासिल करने के लिए। इन्हीं 3 मकसद के लिए पेड़ लगता है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ लखीमपुर में भी इसी मकसद के लिए मुमताज भाई पेड़ लगता होगा। जी। अब एक बात बताएं, आप हैं दुनिया में, कब मरेंगे पता नहीं, जन्नत में कब जाएंगे मालूम नहीं, और आपके नाम का पेड़ कहाँ लगा है? जोर से बोलो। जन्नत में। आदमी पेड़ लगाता है तो सोचता है उसका फायदा भी मुझे मिले। आप हैं दुनिया में, कब मरेंगे पता नहीं, जन्नत कब मिलेगी मालूम नहीं, लेकिन पेड़ कहाँ लगा है?
जन्नत में। अब सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जरा एक बात तो बताएं, हम हैं दुनिया में कब मरेंगे पता नहीं, जन्नत कब मिलेगी मालूम नहीं। हमने सुभान अल्लाह कहा है, दुनिया में पेड़ लगा है जन्नत में, या रसूल अल्लाह जरा ये तो बता दे उन लगे हुए पेड़ों का फायदा हमें कब मिलेगा। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने सुभान अल्लाह कह के जितने पेड़ जन्नत में लगवाए हैं उसका पत्ता पत्ता, उसकी डाली डाली कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत की दुआ करता रहेगा, जन्नत की दुआ करता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस लगे आला हजरत, इसने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, मजहबे इस्लाम, खाजा का हिंदुस्तान। क्या बात। अब बोलो ईमानदारी से बोलो, फायदे का सौदा है कि घाटे का। एक सुभान अल्लाह कहे पेड़ कहाँ लगा, क्या बात। उसकी एक एक पत्ती एक एक डाली सुभान अल्लाह कहने वाले के लिए कहती है, मौला वो तुझे याद कर रहा है, तू उसे याद कर ले और उसे जन्नती बना दे। सुभान अल्लाह, कितने फायदे का सौदा। अब माशाअल्लाह। जिसको जन्नत में जितना मोटा पेड़ लगवाना है जरा उतनी जोर से बोल दो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अब गुफ्तगू शुरू करें, अभी तकरीर शुरू नहीं हुई, अब शुरू करते। भागेंगे नहीं ना आप? ईमानदारी से जरा हाथ उठा के बता दे, हाथ उठा के बता दे कौन कौन भाग जाएगा। माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो। क्या बात है। अब मैं 2-3 शेर पढ़ता जी हूँ। जी जी। हाँ, अकरम भाई के बाद, इकरार भाई के बाद और शहनवाज भाई के बाद नाते पाक पढ़ना ऐसी है जैसे सूरज को डेबरी दिखाना। अल्लाह अल्लाह। डेबरी समझते हैं नहीं? वो पहले मुमताज भाई देहातों में शीशी में मिट्टी का तेल भर के वो कपड़ा लगा के उसको जलाते थे, उसको क्या कहते थे? डेबरी। हमारे इलाके में डेबरी कहते थे, चौचा शरीफ इधर डिब्बी कहते होंगे तो मुझे पता नहीं। हाँ, इतने बड़े बड़े शायरों के बीच में मैं नाते नबी पढ़ूं, लेकिन कसम खुदा की मैं नबी की नाते सिर्फ इसलिए पढ़ता हूँ ना, इन्हीं नबी के नातों के सदके में रब ने मुझे मदीना पहुँचाया है, रब ने मुझे आका के रोजे की जियारत करे, वरना कसम खुदा की मुझ जैसा बदतमीज और कमीना बंदा और कहां सरकार का वो मुकद्दस रोजा। मैंने वहीं बैठे बैठे एक नात लिखी थी, एक नात वही सुफा सुफा चबूतरा एक है, उसी चबूतरे का एक शेर है शहनवाज भाई, एक शेर मैंने वहां बैठ के, नबी का रोजा सामने था, वहां बैठ के कहा था, नबी के चाहने वाले बहुत हैं दुनिया में, अल्लाह अल्लाह, नबी के चाहने वाले बहुत हैं दुनिया में, हमें जो अपना बनाया करम हुजूर का है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, करम हुजूर का है। मैं 2-3 शेर मनकबत के पढ़ता, मुलाहिजा फरमाएं। सरकार गौसे आज़म अल्लाह अल्लाह, नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, नजरे करम खुदारा, मेरी खाली झोली भर दो, मेरी खाली झोली भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, मेरी खाली झोली भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया, वरना कहेगी दुनिया, गौसुल वाला का मंगता, गौसुल वाला का मंगता, फिरता है मारा मारा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा,
फैजाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, यादगारे गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और गौसे आजम फरमाते हैं, मैं दुनिया के उस कोने में रहूं जहां से सूरज निकलता है, अल्लाह अल्लाह। और मेरा चाहने वाला दुनिया के उस कोने में रहे जहां सूरज डूबता है। अगर वो मुसीबत में मुझे वहां से पुकारेगा तो मैं उसकी मदद जरूर कर दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पावरफुल है हमारा गौस। कैसा है मुलाहिजा फरमाएं। अरे ये दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को, वहीं आ गए मदद को। जहाँ हमने जब पुकारा वहीं आ गए मदद को। जहाँ हमने जब पुकारा वहीं आ गए मदद को। जहाँ हमने जब पुकारा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात। गौसे आजम की जात बहुत बड़ी है, वो अगर हमें अपना बना लेती है उनका करम है, उनकी मेहरबानी है। मुलाहिजा फरमाएं, ये तेरा करम है या गौस कि बना लिया है अपना, कि बना लिया है अपना। कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ हमसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। सरकार गौसे आज़म नजरे क्या बात, खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अब दोस्तों थोड़ी सी तवज्जो कर दें आप मेरी तरफ। मेरा एक दावा और गौसे आजम की जिंदगी से उसी दावे पे दलील। माशाअल्लाह। शहनवाज भाई सुने जरा, दावा क्या है? माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा नेक होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक मेरा दावा है, आप भी कोई दावा करेंगे, लेकिन दावा तब मोतबर और मजबूत माँ हो जाता है जब उसकी दलील दे दी जाए। हक है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि हाजी साहब 18 नवंबर को तिनघरवा के जलसे में थे। आप कहेंगे हजरत कोई सबूत, कोई प्रूफ, हम कैसे मान लेते? और हमने कहा कि वो चैनल की वीडियो देखो, किस तारीख में पढ़िए, देखो हाजी साहब स्टेज पे हैं कि नहीं, तो हमारा दावा मजबूत हो जाएगा कि आपने जो बात कही थी सच है। और अगर हम सबूत ना दे पाए तो फिर ना वो दुनिया की अदालत में वो दावा माना जाता है, ना आखिरत की अदालत में माना जाता है। अल्लाह अल्लाह। एक दस्तूर चला रहा है। दावा क्या है? माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा नेक होता है। बोल के सुनिए, माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा, जोर से बोलो, माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा, माँ बाप भले होते हैं तो बच्चा भी, माँ बाप अच्छे होते हैं तो बच्चा भी, माँ बाप गोरे होते हैं तो बच्चा भी। ऐसा तो नहीं है ना कि माँ बाप गोरे हो तो लड़का भी गोरा हो। हमने तो बहुतों को देखा, माँ बाप देखो बड़े खूबसूरत हैं, अब बच्चा देखो बिल्कुल तवा की पेंदी बना है। और कभी कभी उसका उल्टा भी देख लो, माँ बाप देखो बिल्कुल काले कलौटे और बच्चा देखो बड़ा हसीनो जमील, बड़ा खूबसूरत। मेरे दावे का, मेरे कहने का मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि माँ बाप अगर दीनदार होंगे तो उनका बच्चा भी दीन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। माँ बाप अगर शरीयत के पाबंद होंगे तो उनका बच्चा भी शरीयत का पाबंद। क्या बात है। अब आप कहेंगे हजरत हमने तो बहुतों को देखा, बाप हाजी है बेटा शराबी है। हमने बहुतों को देखा है, बाप पंजवक्ता नमाजी है बेटा जुआरी है। हमने कहा मोहतरम एक बात सुन लो, ये बाप जुमा 8 दिन का नमाजी बना, अगर ये तब से नमाजी बन जाता जब से शरीयत इस पे वाजिब हुई थी।
तब से परहेजगार बन जाता जब से दीन इस्लाम के अहकाम इस पे नाफिज हुए थे। तो कसम खुदा के अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह ला यज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला कभी एहसान करने वालों के अजर को ज़ाये फरमाता ही नहीं है। क्या बात। अब जरा तवज्जो करें, दावा याद रखिएगा, इसी एक बात पे पूरी तकरीर घूमने वाली है इंशाअल्लाह। दावा क्या है? माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा नेक होता है। इसको आप पढ़ लीजिए। आज हम लोग सबक जब पढ़ाते हैं ना मदरसे में, तो बच्चों के दिमाग में कैसे बातें फिट करते हैं, आज आप समझिए। दावा याद रखेंगे, क्या दावा है? माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा, जोर से बोलो, माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा नेक होता है। तारीफ भाई, अब मदरसे में पढ़ाई कैसे होती है, आइए जरा तवज्जो करें। जी मौलाना कामिल साहब, हम लोग पढ़े हैं ना, पढ़े हैं तो हमको हमारे उस्ताद हमको कैसे पढ़ाते थे, आज हम इनको पढ़ाने पढ़ाते हैं। आपके बच्चे मदरसे में जाते हैं, हम उन्हें दीन वहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन जलसे होते ही इसीलिए है कि यहाँ बड़ों को दीन पढ़ाया जाए। सुभान अल्लाह। माँ बाप नेक होते हैं, बच्चा नेक होता है। मेरी बहनों, तुम भी इस बात को दिमाग में रखो और चलो गौसे आजम की जिंदगी समझते। एक वाकया आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, वो सेब वाला, सेब बहता जा रहा था, उठाया खा लिया। लेकिन उस वाकये से मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो जरा तवज्जो करें। हजरत गौसे आजम के घर का आलम ये था, इतनी गरीबी थी कि 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। अल्लाह अल्लाह। एक दाने का एक कतरा घर में मौजूद नहीं है, चूल्हा नहीं जला। 3 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला। तो हजरत गौसे आजम के वालिद ने सोचा, आखिर खाना नहीं है तो क्यों ना रोजा रखा जाए। अल्लाह अल्लाह। रोजा रख लेंगे तो सवाब भी मिलेगा, ऐसे भूखे रहते हैं तो चलो रोजा ही रखते हैं। एक दिन हुआ, इफ्तारी पानी से कर लिया, सहरी पानी से कर ली। शाम का वक्त हुआ, इफ्तारी पानी से कर ली। दूसरा दिन आया, फिर भी खाने का कोई इंतजाम नहीं, सहरी पानी से कर ली और इफ्तारी पानी से कर ली। तीसरा दिन आ गया, खाने का कुछ नहीं, सहरी पानी से कर ली। जब इफ्तारी का वक्त आया तो बोले 2 दिन से मैं घर का पानी पी के रोजा खोलता हूँ, आज चलो चलते हैं दरिया का पानी पी के रोजा खोला। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। दरिया का पानी पी के रोजा खोलते। दरिया के किनारे गए, सोचा लाओ अभी नमाज मगरिब पढ़ना है, मगरिब की नमाज का वक्त भी हो रहा है, लाओ वजू कर लेते हैं। वजू करने के बाद फिर पानी पी के रोजा खोलेंगे। दरिया के किनारे पहुंचे तो जैसे वजू करने के लिए आगे बढ़े ना, क्या देखते, एक सेब बहता जा रहा है। सेब उठाया, रब का शुक्र अदा किया। इधर मस्जिदों से मगरिब की अजान की आवाज आने लगी, बिस्मिल्लाह पढ़ा, सेब खा लिया। सेब खाया भी, आधा सेब खाया था, दिल में ख्याल आता